अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद। वक़ास अहमद कासमी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए कहा, क़यामत के दिन उस पर जन्नत जहन्नुम हराम होगी। आगे चलते हैं। क्लास 9 और 10, अभी की जो हमारे पास क्लास 10 है उसके लिए ये चैप्टर है, लेकिन आने वाली मैट्रिक के चैप्टर्स कम होंगे। अभी आपने पूरे 19 ही चैप्टर देने हैं। और क्लास 9 के हवाले से भी आज का फिज़िक्स का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, टीचर वकास कासमी। अच्छा, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद पैरेलल फोर्सेस हैं, फिर टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कपल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ तक डिस्कस करेंगे। हमारे आज इसमें हम इंशाल्लाह 5 टॉपिक्स चैप्टर के डिस्कस करेंगे, बाकी 3 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो हमारे चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या मूव कर रही है एक मखसूस स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो आप उसको इक्विलिब्रियम कहोगे। द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी बॉडीज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। अच्छा, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो वाला इक्विलिब्रियम कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। के बॉडी किस में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हम इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दो तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में बात हुई। अगर रुका हुआ है, इन रेस्ट है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर मूव कर रहा है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स क्या होती हैं, जो किसी बॉडी पर एक्ट करें। पैरेलल मतलब आमने सामने। लाइक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे एक फोर्स ऊपर की तरफ और दूसरी भी फोर्स ऊपर की तरफ, दोनों आमने सामने एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो ये हो गई पैरेलल फोर्सेस। अगर लाइक फोर्स है तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी। अगर अनलाइक फोर्स है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। All rights reserved. दूसरी Action होगी, video 3. अच्छा अब हमारे पास अनलाइक फोर्सेस क्या है। अगर वही फोर्स एक ही बॉडी पे मुख्तलिफ डायरेक्शन में काम कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, अनलाइक फोर्स, पैरेलल अनलाइक फोर्स। इसके बाद आपके पास है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ आर्म। टॉर्क क्या चीज़ है और मूवमेंट ऑफ आर्म क्या है। एक चीज़ होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अ बॉडी इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, then a force applied properly on this body will rotate its about the axis. The turning effect of the force is known as torque or moment of force. जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी बॉडी को मूव करवा रहे हैं और उसके ऊपर हम किसी ना किसी एक्सिस के ज़रिए उस बॉडी को मूव करवा रहे हैं। जैसा आपने कभी, जैसे बचपन में मिलता था गोला गंडा वाला, तो वो जब वो उस बर्फ़ को पीसता था तो एक एक्सिस लगा होता था, एक लीवर होता था, वो उसको घुमाता था, तो वो बर्फ़ जिसके ऊपर रखी होती थी वो राउंड उस एक्सिस को, उस रॉड को घुमाने की वजह से घूमता था, तो उसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या है। टॉर्क के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं, जो उसकी डेरिवेशन है। एक तो ये लिखी हुई, द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड इट्स मोमेंट ऑन 10। अच्छा, टॉर्क की एक आसान डेफिनेशन भी है। इसके अलावा जो इसकी आसान डेफिनेशन है वो है, अगर आप उसको आसानी से लिख लें, अगर कोई लिखना चाह रहा है अपने पास, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है, वो आर्म, वो मोमेंट आर्म जिसके ज़रिए हम किसी बॉडी को मूव करवा रहे हैं और उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उस सूरत में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। मोमेंट आर्म इज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का निशान है बच्चों, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। आगे चलते हैं, इसके हवाले से एक एग्जाम्पल है। एक बॉडी है, कैलकुलेट द आर्म, कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, फोर्स गिवन है। और एक बीम अरेंज एज शोन इन फिगर, एक बीम है जो घूम रहा है किस फोर्स से, 510 न्यूटन, और उसका डिस्टेंस, वो जो मोमेंट आर्म है वो कितनी है,
5 मीटर अभी बताया, मोमेंट आर्म क्या होता है, डी इज इक्वल टू 5 मीटर, फोर्स कितनी है 4 न्यूटन। अभी हमने देखा था कि फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये हुआ क्या, द टॉर्क इज नेगेटिव सिंस टेंड टू रोटेट बीम क्लॉकवाइज ओरिजिन। अच्छा जो बीम है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ओरिजिन से, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, और इसको जो आपने मल्टीप्लाई करा तो 200 न्यूटन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का टोटल वेट एक्ट कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बॉल है, उसके सेंटर में अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के जो घुटने होते हैं, अगर हम उसको हिट करें तो पूरा इंसान नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके घुटने होते हैं। द पॉइंट, अच्छा इसकी दो डेफिनेशन है, द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट विल बैलेंस, वो पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट बैलेंस हो। आगे चलते हैं, आपके पास कपल फोर्स है, कपल है, कपल के बारे में बात करें, अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन कॉल्ड अ कपल। कपल क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस हों और एक पेयर में एक्ट हो रही हों, उसको आप बोलते हो कपल। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, और दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो गया कपल। कंसिडर टू इक्वल अनलाइक फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एफ एट ए इज इक्वल टू एफ ए। ये पॉइंट आपका ओ है, ये ए है और ये बी है। ओ ए एक एक्सिस हो गया, ओ बी दूसरा एक्सिस हो गया। अगर आप ए साइड पे मूवमेंट देखें, अगर आप ए साइड पे मूवमेंट देखें तो एफ मल्टीप्लाई बाय ओ है, ओ ए है, और दूसरी साइड पे बी साइड पे क्या है, एफ ओ बी है। अच्छा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम, if a system of a force acting on a body keep the body in state of rest or in uniform motion along a straight line, the system of forces is said to be equilibrium। अच्छा अभी हम इसकी दो कंडीशंस को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है उस हवाले से ये है कि अगर कोप्लानर फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं तो क्या होगा। तो अल्टरनेटिवली अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज जीरो देन द फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर हम कहते हैं कि जो फोर्स एक्ट हो रही है वो ज़ीरो है, अगर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो ज़ीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम है। अब दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन है, अगर फर्स्ट कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन के लिए होना क्या ज़रूरी है कि बॉडी के जो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितनी भी उस पर फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो ज़ीरो है तो ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी। अगर बॉडी को हम ये कह रहे हैं कि यार फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, कि बॉडी पे जितनी भी, अगर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि यार बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए उस पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसका सम कितना हो, ज़ीरो। इसी तरह सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जितना भी टॉर्क है उस बॉडी के ऊपर, जितना भी टॉर्क एक्ट कर रहा है उस सब का सम ज़ीरो होना चाहिए, तो ये सेकंड कंडीशन है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कुछ स्टेट्स हैं, तीन स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे तीन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इंशाल्लाह अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स क्या होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।